Hello friends, welcome back to Pre-Medico. Myself, Dr. Anant Raj Maurya. Today we are discussing NEET 10-year MCQ of chapter Cell Division and Cell Cycle. हम लोग इस चैप्टर के MCQ डिस्कस करने से पहले कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नीट में आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं. ओके, स्टार्ट. ये डायग्राम जो मैं आपको लोगों को शो कर पा रहा हूँ, ये एक टिपिकल सेल साइकिल का डायग्राम है. देन सेल साइकिल हैज टू फेजेस. फर्स्ट एम फेज आर माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस फेज. सेकेंड इंटरफेज, second interface. Then interface last 95% ऑफ टोटल टाइम. पूरे सेल डिवीजन का 95% टाइम अकेले केवल ओनली इंटरफेस स्पेंड करता है. और इंटरफेस क्या होता है? इट इज टाइम, इट इज अ phase between two successive M phase. It is an interval between two successive M phase known as interphase. Okay. Then ये this plus G1 phase to G1S G2 all phases is known as interphase. तो इंटरफेज को तीन भागों में डिवाइड किया गया. किसमें? G1S एंड G2 फेज में डिवाइड किया गया है. ओके, G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस या सेल ग्रोथ होगी है. क्या होगा? सेल ग्रोथ टेक प्लेस होती है. ओके, यस फेज. इन यस फेज में टू फेज अकर्स. ये इन यस फेज टू टाइप ऑफ सीक्वेंस अकर्स. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए replication, and second in nucleus DNA replication occurs, but in cytoplasm centriole duplication occurs. Centriole duplication in cytoplasm. Okay, but in G2 phases RNA and protein synthesis take place. Okay, clear? Then means in DNA replication यस फेज में क्या होता है? यस फेज में इनिशियली अगर 2C DNA है तो यस फेज के बाद आफ्टर यस फेज 4C हो जाएगा DNA अमाउंट. ओके, DNA. Clear? Next, now come on M phases. M phases divided into two phases. Okay, M phases है two part. Means karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means nuclear division, but cytokinesis cytoplasm डिवीजन अकर्स. ओके, तो karyokinesis को चार भागों में डिवाइड किया गया है. दिस इज इट टोटल फेजेस. दिस ऑल known as cytokinesis known as M phases, but M phases two part, cytokinesis and karyokinesis. Okay, this is karyokinesis. Okay, and this is cytokinesis. तो karyokinesis has four phases: prophase, metaphase, एनाफेज, टीलोफेज. ओके, चार फेजेज हो जाते हैं किसके? karyokinesis के हो जाते हैं. देन साइटोकाइनेसिस. ओके, अब साइटोकाइनेसिस के बाद एम फेज के बाद सेल किस में एंटर करती है? G0 फेज में जाकर के डिवाइड करती है. साइटोकाइनेसिस के बाद सेल टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. अब सेल क्या करते हैं इस वक्त? वो क्या करती है? डिसीजन लेते हैं. आगे फर्दर डिवीजन करना है कि
नहीं करना है। तो डिवीजन करना होगा तो फाइनली G1 फेज के थ्रू यस फेज नेक्स्ट कंटिन्यू इंटरफेज में इंटर कर जाएगी। जब उसको डिवीजन नहीं करना होगा तो G0 फेज में इंटर कर जाती है। ओके, तो कुछ सेल्स जैसे हार्ट होती है, हार्ट सेल्स कैन नॉट डिवाइड, मतलब नेवर, हार्ट सेल्स स्केलेटल मसल सेल्स नेवर डिवाइड, कभी डिवीजन नहीं करती हैं। बट लीवर सेल क्या होती है कि डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है इसमें लीवर सेल में, बट क्या होता है कि वो इंटर कर जाती है G0 फेज में। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक वो लीवर सेल्स डिवाइड नहीं करती है। किस फेज में जाती है? G0 फेज में इंटर कर जाते हैं, जो कि सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है। अब हमें डिवीजन नहीं करना है जब तक हमारा कॉल नहीं होगा, रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब तक हम G0 फेज में ये स्टे करती है। कौन? लीवर सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? एग्जिट ऑफ द सेल साइकिल्स या G0 फेज बोला जाता है। कि अब वो डिवीजन से पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो नेक्स्ट टाइम वो डिवीजन करेगी। ओके, नेक्स्ट इंटरफेज, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस डायग्राम में, पिछले डायग्राम में मैंने आपको शो किया था इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। तो यहाँ पर उसको रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, G1 इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1 फेजेस, यस फेज, G2 फेज। G1 फेजेस सेल कंटिन्यू ग्रो, मींस सेल कंटिन्यू growth occurs. Okay, means RNA protein synthesis occurs, histone synthesis very important, histone synthesis occurs, cell grow करेगी डिवीजन करने के लिए, एंड डिवीजन फॉर सेल डिवीजन के लिए ये सारी चीजें ग्रोथ करेगी सेल G1 फेज में, मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगी या गैप 1 फेज बोलते हैं। इन यस फेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए सिंथेसिस in nucleus very important, and central duplication in cytoplasm, DNA bound in double very important. Okay, in G2 phases, gap phase, synthesis of RNA and protein occurs for mitosis के लिए, means कंटिन्यू सेल कंटिन्यू यहाँ भी ग्रो करती रहेगी और RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यस फेज में डीएनए सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस में होगा, सेंट्रल सिंथेसिस, डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म में अकर्स होता है। गैप फेज में सेल कंटिन्यू ग्रो करती है, ये इंटरफेज हो जाता है। डी 95% टाइम को स्पेंड करती है। G0 स्टेज वेयर सेल डिवीजन हैज बीन अरेस्टेड एट G1 फेज, मतलब कि G0 में सेल क्या करती है? अरेस्ट कर जाते हैं, वो एग्जिट हो जाए, उसे डिवीजन नहीं करते। सेल कैन नॉट डिवाइड, फर्दर डिवाइड नहीं करती है, बट अंडर को डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी G0 में, बट डिवाइड नहीं करती जब तक कि इसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एज लीवर सेल्स एग्जांपल्स। ओके, in young phases, mitosis phase, karyokinesis and cytokinesis, two part occurs. Karyokinesis, nuclear division occurs, prophase, metaphase, anaphase, telophase, fourth phases, means prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, karyokinesis. Cytokinesis, टू टाइप्स। साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है, एक होता है क्या? बाई सेल फरो एंड बाई सेल प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल फरो किसमें होगा? एनिमल्स में होगा। सेल प्लेट इन प्लांट में होगा। ओके, सेल फरो मीन्स ये सेल जब डिवाइड करती है तो ये कंटिन्यू सेल डिपिंग करती है, दो सेल बनने के लिए अब ये दो सेल डिवाइड कर जाते हैं। दिस इज नोन एज सेल फरो। ओके, बट सेल प्लेट, सेल कंटिन्यू लार्ज रहेगी, अब उसको सेल डिवाइड करना होगा तो क्या करेगी? ये सेल डिपिंग नहीं करेगी, ये इंटर से, ये अंदर से, ये बाहर की ओर, ये इधर अंदर से इनसाइड टू आउटसाइड सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू होता है। जबकि एनिमल्स में बाहर से अंदर की ओर, मतलब आउट टू इनवर्ड जाता है, जबकि प्लांट में इनवर्ड टू आउटवर्ड सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, in young phase karyokinesis and cytokinesis two phases occurs. Okay, मैं डिस्कस किया अभी। थिंक karyokinesis में क्या होता है? 4 फेज मैंने बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्रोफेज में क्या होगा। प्रोफेज में फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज होता है,
क्रोमेटिन कंडेंस्ड होगा। ये माइटोसिस का भी बात कर रहा है, मियोसिस की नहीं बात कर रहा है। माइटोसिस में फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज होगा क्रोमेटिन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इनटू क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम रिप्लिकेशन अकर्स प्रोफेज में होगा। मींस क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ऑल सेल आर डिसअपियर इन लेट प्रोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज ऑल आर डिसअपियर। बट स्टार्ट कहां पर होगा डिसअपियर का, अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होगा और डिसअपियर कंप्लीटली कहां होगा, लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाएगा। एंड सेंट्रोसोम इनिशिएट सेल डिवीजन, इससे सेंट्रोसोम का डिवीजन शुरू हो जाएगा। एंड स्पिंडल फाइबर फिर फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, प्रोफेज में। एंड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल से बनना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेटाफेज, क्रोमोसोम ओरिएंट देमसेल्फ ऑन इक्वेटोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोमोसोम मेटाफेज या इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन या इक्वेटोरियल फॉर्मेशन कहां पर होगा, मेटाफेज स्टेज में हो जाएगा। मींस बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेस्ट स्टेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए शेप साइज सबसे बेस्ट स्टेज क्या होती है, मेटाफेज होती है। बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज काउंट नंबर इज क्रोमोसोम, कौन सी, मेटाफेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू गायनोकोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से अब तक 3 से 4 क्वेश्चन 10 सालों में आ चुके हैं कि क्रोमोसोम अटैच विद सेंट्रोमर, सेंट्रोसोम की काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आप लोगों को क्वेश्चन 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर से अटैच होगा, नॉट सेंट्रोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर अराउंड सेंट्रोमर एंड सेंट्रोसोम क्रोमोसोम। ओके, एंड नेक्स्ट एनाफेज शॉर्टेज फेज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मींस एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा और क्या होगा कि ये क्रोमेटिड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्या है कि सेंट्रोमर डिवीजन, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर अकर्स किसमें, एनाफेज ऑफ माइटोसिस में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर अकर होगा। एंड क्या और कहां पर होता है, एंड अकर्स इन किसमें, अकर्स इन एना phase of mitosis and anaphase second of meiosis। very 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 important point कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर कहाँ कहाँ होता है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज सेकेंड, फर्स्ट नहीं, एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस का एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर होगा, ये भी एनाफेज फर्स्ट में नहीं होगा सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रोमर स्प्लिटिंग अकर्स इन एनाफेज फर्स्ट की सेकेंड, एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर होगा। ओके, नेक्स्ट इन टीलोफेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, मतलब रिवर्स ऑफ प्रोफेज आर सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल आर द रीपेयर हो जाएंगे। तो रिवर्स ऑफ टेलोफेज होता है, प्रोफेज होता है। ओके, रिजल्टिंग फॉर्मेशन 2 डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगी एंड डायरेक्ट सेल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे माइटोसिस में। ओके, आफ्टर मियोसिस क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन ईच डॉटर सेल न्यूक्लियस विल बी सेम इन पैरेंट न्यूक्लियस में सेम रहेगी। अब दिस इज कार्योकाइनेसिस अकर्स और नाउ कम ऑन साइटोकाइनेसिस सेकेंड पोर्शन। ओके, एनुअल सेल फरो बनेगा, प्लांट सेल प्लेट बनेगा जो कि मैंने डिस्कस किया अभी। प्लांट लैक सेंट्रियोल, प्लांट में क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सो दे एन एस्ट्रल माइटोसिस, उसमें एस्ट्रल फॉर्मेशन नहीं होगा। एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होने से एस्ट्रल माइटोसिस होती है। ओके, इन इंडोमाइटोसिस क्रोमोसोम रिप्लिकेट बट न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड। इंडोमाइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है बट न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। ओके, इन एनिमल एंड प्लांट में आपने से लिख दिया हूं, एनिमल में
सेल फरो होगा और एस्टल टाइप होगा, प्लांट में सेल प्लेट होगा एंड एनेस्टल टाइप ऑफ माइटोसिस होती है। ओके, नेक्स्ट इन मियोसिस हम लोगों ने माइटोसिस डिस्कस कर लिया। अब मियोसिस के क्वेश्चन। मियोसिस टर्म गिवन बाय फार्मर एंड मोरे आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को किसने खोजा था? फार्मर मोरे ने खोजा था। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मींस टू न्यूक्लियर डिवीजन होगा बट सिंगल क्रोमोसोमल डिवीजन होगा। टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का दो डिवीजन होगा बट क्रोमोसोम एंड डीएनए का क्या होगा? एंड सिंगल डिवीजन होता है। ओके, क्रोमोसोम एंड डीएनए का सिंगल डिवीजन होगा बट न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का टू डिवीजन हो जाएगा। ओके, इन reduce the number of chromosome in each daughter cell in half 2n से n हो जाता है। मियोसिस में क्या होगा कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा। ओके, टाइप ऑफ मियोसिस। मियोसिस कितना, हाउ मेनी टाइप ऑफ मियोसिस अकर्स? 3 टाइप ऑफ मियोसिस अकर्स। ओके, फर्स्ट जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मींस हैप्लॉइड लाइफ साइकिल मियोसिस इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि मियोसिस अकर्स इन जाइगोट। ओके, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस हो जाएगी जाइगोट में। किसमें होती है? एग्जाम्पल एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस होती है, मींस क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, थाइलोपाइड्स हो जाएंगे। ओके, बट इन स्पोर। Okay, second type of meiosis is sporogenic meiosis. Meiosis occurs during formation of spore. Haplodiploidic life cycle. Cycle meiosis at the time of spore formation in higher plant. Means example Bryo, Pterido, Gymno and एनजीओ। हायर प्लांट्स में स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। जबकि थर्ड टाइप मियोसिस कौन सी होती है? थर्ड टाइप ऑफ मियोसिस अकर्स इन गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। डिप्लॉयड लाइफ साइकिल मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, एग्जांपल्स एनिमल्स हो जाते हैं गैमेटिक मियोसिस के। ओके, मियोसिस इन ईस्ट अकर इन एस्कस। इसमें कहाँ होगी? एस्कस में होगी, इसको स्पोर फॉर्मेशन करती हुई चीज एंजियो। जबकि एंजियोस्पर्म में कहाँ होती है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी या मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। ओके, मियोसिस टू टाइप, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, माइटोसिस को डिस्कस किया, कंप्लीट एज अ माइटोसिस इक्विवेलेंट टू मियोसिस सेकंड। ओके, सो हमें क्या डिस्कस करना है? ओनली मियोसिस फर्स्ट डिस्कस करने हैं। ओके, मियोसिस फर्स्ट इन प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस को किस में डिवाइड किया गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है ये। ओके, प्रोफेज डिवाइडेड इनटू 5 सब टाइप्स: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। आप लोग याद कैसे रहना है? इसका याद करने का तरीका है, लता जरा पानी दे दो। ओके, एक लेडी रहती है, अपनी बेटी से बोलती है लता जरा पानी दे दो, तो बेटी क्या बोलती है? बस चाची टी। ओके, बस चाची टी बोलती है ये। तो ये याद करने का तरीका है कि इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होगा। मींस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट वर्क क्या होता है? लेप्टोटीन में क्या होता है? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम नोन एज बकेट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? बकेट
फॉर्मेशन, बी फॉर बकेट फॉर्मेशन। जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में सिनेप्सिस होती है, यस फॉर सिनेप्सिस। पैकेटिन, पैकेटिन में क्या होगा? सी एच, सी फॉर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ओके। दे फॉर मीन्स नेक्स्ट चार, नेक्स्ट की मतलब कैजमेटा फॉर्मेशन, कैजमेटा फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट दो फॉर डिप्लो डायकेंसिस, डायकेंसिस मीन्स टर्मिनलाइजेशन, टी फॉर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा, ये याद करने का तरीका है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आने वाले हैं यहीं से आते हैं क्वेश्चन, नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस प्लेसेस। आपको याद, इसको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट लेप्टोटीन, क्रोमोसोम लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक, एंड मीन्स क्या? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम मीन्स बकेट फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ओके। लेप्टोटीन में जाइगोटीन, जाइगोटीन मीन्स फर्स्ट सिनेप्सिस अकर्स, पेयरिंग ऑफ, सिनेप्सिस मीन्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम फर्स्ट, या इसी को बाइवेलेंट स्टेज बोलते हैं, या इसी को टेट्राड स्टेज बोला जाता है, या सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, किसमें? जाइगोटीन में होगा, ओके। नेक्स्ट इन पैकेटिन टेट्राड फॉर्मेशन मीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। एक्सचेंज वर्ड क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नोन एज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मीन्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार चुका है कि क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें? पैकेटिन में होगा। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मींस पैटर्नल और मैटरनल 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है विद बट होमोलॉगस क्रोमोसोम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या देता है? सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस, सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस, नो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स। तो पैकेटिन में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, एंजाइम यूज्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम, क्या एंजाइम यूज किया जाता है? रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड इन क्रॉसिंग ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट डिप्लोटीन, डिप्लोटीन मीन्स क्या? कैजमेटा फॉर्मेशन अकर्स होता है ये डिप्लोटीन। कैजमेटा मीन्स यक्ष शेप स्ट्रक्चर होता है कैजमेटा, ये कैजमेटा फॉर्मेशन होगा डिप्लोटीन में। रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बाद जो आपस में एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल हुआ रहता है, तो यहाँ कैजमेटा फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। कैजमेटा मीन्स अब ये क्रोमोसोम यहाँ सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ कहाँ पर कि ये जहाँ से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, क्रॉस बना है, उसको मतलब लेफ्ट करके ऑल आर सेपरेटेड, मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, बट जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है वहां पर सेपरेट नहीं होते, बाकी अदर प्लेस पर सेपरेट हो जाते हैं, ओके। रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इट्स पॉइंट वेयर 2 of 4 chromatid is bivalent cross each other known as कैजमेटा, मीन्स यक्ष शेप स्ट्रक्चर बनता है ये इस तरीके से, ओके। आई शो यू। नेक्स्ट डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस मीन्स टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। डायकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा होता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैजमेटा यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। ऑल थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर मोस्ट अभी मैंने कवर कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से होगा आएगा, बट जो भी नेक्स्ट अगर कहीं पर थ्योरी पोर्शन है मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा, ओके। नाउ कम ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेल इज G0 phase, क्वेश्चन फर्स्ट,
सेल इन नीट 2019 क्वेश्चन, सेल इन G0 फेज में क्या होता है? टाइम लेंथ ऑफ सेल साइकिल? नो। एग्जिट ऑफ सेल साइकिल? यस। सेल डिवाइड नहीं करती है, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो G0 फेज में चली जाएगी और सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है, इसको एग्जिट ऑफ सेल साइकिल G0 साइकिल बोलते हैं। इंटर नो, सस्पेंड नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल इज, मैंने बताया कि G1 S G2 M मींस इंटरफेज, M फेज है माइटोसिस फेज। ओके, क्लियर। So answer this question is first M G1 no, G1 G2 S G1 no. Answer. So answer of this question is first या A G1 S G2 M. Very important sequence. Okay. Crossing over take place between which chromatid in which stage of the cell cycle? ये क्वेश्चन जस्ट पहले मैंने इसका थ्योरी डिस्कस किया कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्रू, विथ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम रॉन्ग, सो रॉन्ग, एंड जाइगोट स्टेज सो रॉन्ग। प्रोफेज फर्स्ट ट्रू है बट जाइगोट स्टेज रॉन्ग, नॉन होमोलॉगस रॉन्ग, सो ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्रू, होमोलॉगस क्रोमोसोम ट्रू, पैकिटीन ट्रू, स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, यस, दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, अदर ऑप्शंस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्रू, होमोलॉगस ट्रू, but zygote stage wrong, prophase first true, zygote in wrong, so option C is wrong. Non-sister chromatid true, non-homologous wrong, chromosome packaging true, prophase first true, but non-homologous chromosome wrong, so option D is wrong. So answer of this question is B. Okay, answer of this question is B. Non-sister chromatid of homologous chromosome at packaging stage of prophase first. Okay, answer B. Next question. Stage during which separation of paired homologous chromosome begin is, मैंने अभी डिस्कस किया कि किस स्टेज में पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्या मेटा स्टेज को छोड़ करके अदर प्लेस पर सेपरेट हो जाते हैं। पैकेटेज में नो होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, डाइकाइनेसिस नो, जाइगोटिन फॉर्मेशन होगा, डिप्लोइड स्टेज मींस क्या कि आज बेटा फॉर्मेशन होगा और वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी, डिप्लोइड स्टेज में क्रोमोसोम होमोलॉगस सेपरेट होने की कोशिश करते हैं बट क्रॉसिंग ओवर जिस प्लेस पर रहती है वहां पर लेफ्ट करके अदर प्लेस पर सेपरेट हो जाते हैं। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following option given the correct sequence even during mitosis? इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ये किसके बारे में बोल रहा है? माइटोसिस बोल रहा है कि मियोसिस बोल रहा है? ओके, ऑप्शन फर्स्ट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन occurs in अर्ली प्रोफेज, स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली मींस ये कब होता है? लेट प्रोफेज में होगा। अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, अरेंजमेंट इक्वेटर कब? मेटाफेज में होगा क्रोमोसोम का। एंड सेंट्रोमर डिवीजन एनाफेज में, ठीक है, और सेग्रीगेशन ये भी एनाफेज में होगा, टीलोफेज में नेक्स्ट हो जाएगा। ओके, कंप्लीट प्रो, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, ये ऑप्शन सही है माइटोसिस के, लेकिन अदर ऑप्शन देखते हैं। कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज, देन क्रॉसिंग ओवर नो, रॉन्ग। क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है? इन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है ये। ओके, सो जिन जिन ऑप्शन में ये बात किसी कर रहा है, इज आस्क अबाउट माइटोसिस बट ऑप्शन गिवन इन crossing over in meiosis. So in which option meiosis या crossing over present? Those options are wrong or cut. Okay, in crossing over B wrong. Condensation, arrangement, equator, centromer, segregation,
नो क्रॉसिंग ओवर नो सही हो सकता है, बट कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली क्रॉसिंग ओवर यस क्रॉसिंग ओवर, सो डी ऑप्शन आल्सो रॉन्ग। तो बी और डी ऑप्शन में कट कर दिया। अब क्या सही होने के चांसेस है, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। ओके हम सी देखते हैं। कंडेंसेशन करेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर करेक्ट, सेंट्रोमर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज ऑल आर करेक्ट। ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बट अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली जो कि यहाँ नहीं है। अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो सी ऑप्शन करेक्ट कर देते, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी भी करेक्ट है नो डाउट, बट एक्स्ट्रा पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली देने की वजह से ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है, तो मोस्ट एक्स्ट्रा फीचर दिया है इसलिए ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोसिस के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, एनाफेज प्रमोट कॉम्प्लेक्स मतलब एनाफोज को प्रमोट करके नेक्स्ट स्टेज में ले जाने वाला कॉम्प्लेक्स, एनाफेज को प्रमोट करेगा मींस एनाफेज में लाने वाला ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा। इज अ प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल के लिए एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सबसे जरूरी होती है। ओके इन एबीसी इज डिफेक्टिव, अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन सेल में एनाफेज नहीं आएगी, क्योंकि एनाफेज ही तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ही तो एनाफेज को प्रमोट करती थी। जब यही नहीं रहेगी, एपीसी नहीं रहेगा तो एनाफेज नहीं होगा, मतलब सेग्रीगेशन स्टॉप हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, क्या क्या हो जाएगा। ओके एनाफेज डिफेक्टिव होने की वजह से, एनाफेज कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव होने की वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम इज फ्रेगमेंटेड, नो ऐसा नहीं है कि एनाफेज प्रमोटिव कॉम्प्लेक्स अगर नहीं रहेगा तो ये क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, नो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्यों, सेग्रीगेशन अकर्स इन एनाफेज, इफ एनाफेज प्रमोटिव कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव देन सेग्रीगेशन इज स्टॉप, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट अकर्स मींस एनाफेज में ही नहीं जाएगा तो कहां से सेग्रीगेशन होगा। ओके क्लियर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम विल आर विल अकर्स, नो क्रॉस विल नॉट कंडेंस, नो दिस इज प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा ये, ठीक है प्रोफेज में कंडेंसेशन हो जाएगा। ओके बट दिस इज एनाफेज की बात कर रहा है, इसलिए एनाफेज में कंडेंसेशन को सेग्रीगेशन, एनाफेज में जो काम होगा सेग्रीगेशन नहीं होना है तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, chromosome will not segregate due to anaphase not occurs or okay abnormal anaphase। okay next, during cell growth DNA synthesis take place in, cell growth में DNA synthesis take place in S phase in nucleus, so yes phase the correct answer हो जाएगा। G1 phase means cell growth, cell growth, G2 phase RNA and प्रोटीन। ओके यह फेज डिवाइड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस अकर्स होगा, तो डीएनए सिंथेसिस यस फेज में होगी। ओके आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ओके नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन सेल हैज स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क मींस सेल डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्मेशन कर लिए, मींस सेल नाउ एंटर इनटू यस फेज में एंटर कर चुका है। ओके यस फेज में एंटर कर चुका है तो सेल को चेक पॉइंट, सेल को डीएनए को रिप्लिकेशन मतलब सेल को डिवीजन को रोकने के लिए 2 पॉइंट है, कहां सेल डिवीजन होना है कि नहीं होना है। ओके सेल नाउ एंटर इनटू G1 फेज, देन टेक डिसीजन कि सेल अब डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, तो G1 और यस फेज पहला चेक पॉइंट होता है जहां पर वो डिसीजन लेती है, उसको डिवीजन करना है कि नहीं करना है। ओके तो फर्स्ट चेक पॉइंट G1 S फेज, नाउ डीएनए रिप्लिकेशन इन यस फेज एंटर इनटू G2 फेज, बट G2 फेज के बाद कहां जाएगी, G1 S और G2 ये इंटरफेज के हैं, इंटरफेज से नाउ इंटर इनटू किस में जाएगी, वो यम फेज में इंटर करेगी। तो ये वो पॉइंट है जहां से सेल दोबारा डिसीजन लेती है कि इसको यम फेज में जाना है कि नहीं जाना है, इंटर करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर दूसरा चेक पॉइंट उसको डिवीजन करना होगा तो वो आगे जाएगा, नहीं डिवीजन करना होगा तो नहीं जाएगा। ओके तो G2 फेज से यम फेज, नेक्स्ट चेक पॉइंट इज G2 एंड M फेज होता है। ओके
नाउ चल क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सेल स्टार्ट डीएनए रिप्लिकेशन फॉर, मतलब सेल का डीएनए रिप्लिकेशन बन चुका है, फॉर रिप्लिकेशन फॉर बन चुका है, रिप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सेल G1 और S फेज को, G1 और S को क्रॉस कर चुकी है। ओके, सेल जो फर्स्ट चेक पॉइंट है उसको क्रॉस कर लिया है सेल। तो यहाँ पर अब उसको, ये सेल हमारी और सेल यहाँ पर हो चुकी है, सेल हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब सेल यस फेज में इंटर कर चुका है, तो G1 और S फेज पर चेक नहीं किया जा सकता, सो G1 S पर नहीं चेक हो पाएगा। नाउ G2 एंड G2 S से G2 क्रॉस कर जाएगा। अब G2 ऐसे M फेज में जैसे जाएगा तो एक चेक पॉइंट हमारा बचा है, क्या, G2 एंड M, सो वी कैन चेक एट G2 एंड M फेज पर चेक कर सकते हैं इसको कि अब आगे नहीं डिवीजन करना है। ओनली M फेज नो, G2 एंड M फेज ही इसका डिवीजन को चेक किया जा सकता है। सो G2 एंड M फेज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप आंसर का। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज G2 एंड M फेज। ओके, चेक पॉइंट predominantly activated। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, match the stage of the meiosis in column first to their characteristic feature of the column second, select correct option using the code given below। पैकेटीन मतलब क्रॉसिंग occurs, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, टर्मिनेशन ऑफ काइमेटा, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। ओके, मेटाफेज फर्स्ट मींस क्या होता है कि क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट पर जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, यस, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज। ओके, नेक्स्ट, डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। ओके, ऑप्शन सेकंड, टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा। ओके, नेक्स्ट, जाइगोटिन, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम या सिनेप्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सेंट्रोमर ऑफ क्रोमोसोम, नो, काइनेटोसोम दिया है। आप लोग क्वेश्चन जल्दी पढ़ने में मिस्टेक कर देते हो, काइनेटो देखते ही आंसर टिक, आगे नहीं पढ़ना, सो ऑप्शन गलत कर देते हो। तो काइनेटोसोम नो, टीलोमर नो, काइनेटोकोर, डी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, में माइटोसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ओके, क्रोमोसोम मूवमेंट, यस, सिनेप्सिस कहाँ होगा, मींस सिनेप्सिस अकर्स इन जाइगोटीन स्टेज, सिनेप्सिस अकर्स इन जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiosis, so this is told about, asked about mitosis, so this is part of meiosis, synapses is part of meiosis, so this is synapses not a part of meiosis। Okay, answer of this question is B। and spindle fiber, yes, disappearance of molecule, yes, so answer of this question is B, synapses not occurs in mitosis। Okay, next question, meiosis crossing over is initiated at, crossing over occurs at पैकेटीन stage, जाइगोटीन नो, जाइगोटीन सिनेप्सिस। ओके, डिप्लोटीन कैजमेटा फॉर्मेशन। ओके, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, लेप्टोटीन कंडेंसेशन ऑफ, मींस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स हो जाएगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम लेप्टोटीन में। ओके, सो आंसर ऑफ सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट इन meiosis इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बोल रहा है meiosis में क्या होगा, meiosis है माइटोसिस, तो ये लोग जरूर आप ध्यान देना। ओके, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा किस में होता है, प्रोफेज फर्स्ट। ओके, प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में क्या होगा, लास्ट में डिसअपीयरेंस ऑफ
न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेली। तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद में सारी चीजें होंगी, तो आप लोग मिस्टेक मत करना कि नेक्स्ट ऑप्शन डिसअपीयरेंस न्यूक्लियोलस, देखते ही न्यूक्लियोलस डिसअपीयरेंस पहले लगा दोगे क्या, न्यूक्लियोलस डिसअपीयरेंस देन क्रॉसिंग ओवर, नो, प्रोफेज फर्स्ट के पार्ट है क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा। तो सबसे लास्ट में न्यूक्लियोलस आएगा, फोर्थ सबसे लास्ट में होगा, तो फोर्थ लास्ट जिसमें ऑप्शन में होगा ए हो सकता है, डी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ओके देन अब इन तीनों में देखना है कि कौन सा पहले होगा। सबसे पहले सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन में, ओके, देन पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, देन टर्मिनेलाइजेशन, देन न्यूक्लियोलस, देन मींस सेकेंड पहले आएगा फिर फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट किसमें है, सेकेंड, देन फर्स्ट, then third, then fourth. So answer of this question is fourth, means synapses touching over, then terminus of chiasmata, then dissection of nucleolus. Okay, next question. As somatic cells has just completed yes phase, just completed yes phase को जैसे complete करेगी तो फेज ऑफ इट सेल साइकिल कंपेयर टू गैमीट ऑफ स्पीसीज है, जैसे सोमैटिक सेल्स कंप्लीट करती है तो उसका डीएनए जस्ट डबल हो जाएगा। ओके, सोमैटिक सेल गैमीट, सोमैटिक सेल्स 2n n, ये क्या है क्रोमोसोम, डीएनए 2c, देन इसमें क्या होता है ये भी हाफ हो जाएगा, ये सी रहेगा डीएनए। सोमैटिक सेल्स कंप्लीटेड सेल साइकिल, मतलब सोमैटिक सेल्स कैसे क्या डिवीजन करेगी, माइटोसिस करेगी, मियोसिस नहीं करेगी, वो माइटोसिस करेगी सोमैटिक सेल्स। जैसे माइटोसिस करेगी तो 2c डीएनए क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा आफ्टर यस फेज के जस्ट बाद 4c। बट गैमीट में क्या है, ये सी ही है, डीएनए अमाउंट सी है। तो क्या क्वेश्चन आज क्या कर रहा है, क्वेश्चन आस्किंग क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आज कर रहा है कि जस्ट कंप्लीटेड यस फेज जैसे कंप्लीट करती है इसमें डीएनए अमाउंट कंपेयर टू गैमीट की क्या हो जाएगा। तो डीएनए अमाउंट इज 4 टाइम बट क्रोमोसोम नंबर 2 टाइम सोमैटिक सेल्स में रहेगा। ओके क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को कि डीएनए 2c है बट माइटोसिस के बाद 4c हो जाएगा, लेकिन गैमीट सेल के कंपैरिजन करने पर इसका डीएनए अमाउंट 4c है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाएगा। ओके, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम करेक्ट है, एंड 4 टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए, यस 4 टाइम डीएनए ट्वाइस क्रोमोसोम, यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 4 टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रॉन्ग, twice DNA wrong, twice chromosome twice DNA both are wrong, same number of chromosome wrong, twice DNA wrong, so B C D option wrong, answer of this question is A, 4 twice number of chromosome and 4 time amount of DNA हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, सिनेप्सिस करेक्ट ऑप्शन मैचिंग के लिए बोल रहा है, सिनेप्सिस के लाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस जाइगोटिन स्टेज में होता है। ओके, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन G2 फेज में होगा आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस। ओके, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज इन पैकेटीन में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्ट करेगा कहां पर, पैकेटीन में स्टेज होगा क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। ओके नेक्स्ट, सेंट्रोमर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमर डोंट सेपरेट but chromatic move toward position, centromere don't separate monthly means centromere do not divide, means centromere not divide, centromere division किसमें होता था, एनाफेज सेकेंड में होता था, means divide, centromere not divide, so answer is this is एनाफेज फर्स्ट नॉट सेकेंड, एनाफेज सेकेंड फर्स्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सेंट्रोमर डिवीजन की बात नहीं करेगा तो एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा, सेंट्रोमर डिवीजन की बात में बात करेगा तो सेकेंड हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ हो जाएगा, डी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विच फेज
half cell cycle amount of DNA in cell remain 4C level if the amount denoted as 2C means DNA 2C है और आज क्या कर रहा है कि ये 4C हो जाएगा। कब 4C हो जाएगा? ये 2 से 4C आफ्टर यस फेज। ओके, G1 S G2। तो G1 एंड S तक यहाँ पर DNA रिप्लीकेट यस फेज के बाद यहाँ पर अगर 2C है तो नेक्स्ट 4C इसके बाद हो जाएगा, यस फेज के बाद हो जाएगा DNA का अमाउंट। ओके, तो G1 और G0 G1 नो, G1 यस फेज में 4C नहीं होगा, यस फेज के बाद होगा तो G2 फेज पर 4C हो जाएगा। G2 किस में है? ये है, बट ये है, बट यम फेज नेक्स्ट एम फेज, यम फेज में तो DNA रिप्लीकेट हो जाता है तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ओनली G2 फेज 4C हो जाएगा। ओके, only G2 phase has 4C dynamo present. So answer of this question is C. Next, yes phase of the cell cycle, amount of DNA double in each cell. Yes, answer is the correct. Amount of DNA remains in cell? No. Chromosome number increased? No. Amount of DNA reduced to half? No. So answer of this question is the correct answer. Okay. Next question. Enzyme recombinase required at which stage of meiosis? Like it in crossing over occurs in crossing or recombinase enzyme required. Okay, diplotin, dicotin diagnosis? No. Okay, next, complex formed by pair of synapse homologous chromosome called bivalent exonym kinetochore? No. Bivalent in synapses of homologous chromosome known as bivalent at tetrad stage बोलते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट एट मेटाफेज, एक्सोनिम काइनेटोकोर? नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाइवेलेंट नोन बोला जाता है, सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज इन द सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, select the answer which give correct identification with characteristic in ये this is known as telophase stage, this is telophase स्टेज है तो दिस इज साइटोकाइनेसिस? नो। टेलोफेज यस, टेलोफेज यस, लेट एनाफेज? नो। तो टेलोफेज दो ऑप्शन, या तो बी सही हो या तो सी सही होगा। ओके, इन टेलोफेज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस नॉट रीफॉर्म्ड, टेलोफेज में रीफॉर्म होता है, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। इन टेलोफेज न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म Golgi complex all are reformed, so answer C is the करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेयोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट जाइगोटिन स्टेज, पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर अकर्स, डिप्लोटिन कैजमेटा फॉर्मेशन, लेप्टोटिन कॉम्प्लेक्शन क्रोमोसोम। ओके, सो जाइगोटिन हैज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या टेट्रॉड या बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोला जाता है। ओके, और बाइवेलेंट स्टेज। ओके, आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, मेटाफेज में माइटोसिस के समय स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से। मल्टीपल टाइम ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कम कि स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होगा? काइनेटोकोर से अटैच होगा। ओके, सो बोथ सेंट्रोमर नो, सेंट्रोमर नो, सेंट्रोमर नो, आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन स्टेज ऑफ माइटोसिस shown in diagram which stage what are the characteristic? This is metaphase plate, this is metaphase plate in metaphase stage. Okay, metaphase spindle fiber attached to kinetochore, centromer split? No, splitting of centromer mitosis में कहां पर होगा? in एनाफेज, सो ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट पेज पर मेटाफेज से क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे इक्वेटर लाइन हो जाएगा एंड क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सीटा क्रोमेटिन। यस,
दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इन एनाफेज सेंट्रोमर स्प्लिट करेक्ट है, क्रोमेटिड सेपरेट स्टार्ट मूविंग ये करेक्ट है, एनाफेज के बारे में सही है, बट दिस डायग्राम इज ओनली ऑफ मेटाफेज नॉट एनाफेज, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। लेट प्रोफेज नो, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो डायग्राम मेटाफेज का था, एनाफेज का नहीं था। ओके, मेटाफेज का ये करेक्ट है। नेक्स्ट, during the gamete formation enzyme recombinase participate during enzyme recombinase in क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, व्हेन कब होती है, इन प्रोफेज फर्स्ट, तो मेटाफेज फर्स्ट नो, एनाफेज प्रोफेज सेकंड, दिस इज क्रॉसिंग ओकर इन प्रोफेज फर्स्ट में होगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर in the representation of the certain event at particular stage type of cell division, this is crossing over, crossing over occurs हो रहा है यहाँ पर, then प्रोफेज फर्स्ट, दिस इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर occurs हो चुका है। प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग म्योसिस, दिस स्टेज ही प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग म्योसिस का प्रोफेज फर्स्ट है ये। प्रोफेज सेकंड ड्यूरिंग म्योसिस नो, प्रोफेज माइटोसिस नो, बिफोर प्रोफेज मेटाफेज नो, सो आंसर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द म्योटिक स्टेज इन विच द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated at their सेंट्रोमर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंट क्या है इस क्वेश्चन का, हिंट है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम तो सेपरेट है, बट सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमर। दिस मींस क्या शो कर रहा है, सेंट्रोमर नॉट स्प्लिट। अगर सेंट्रोमर स्प्लिट हो जाता तो सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट हो जाती है। सेंट्रोमर स्प्लिटिंग नॉट स्प्लिट किसमें होगा, एनाफेज फर्स्ट में हो जाएगा। सेंट्रोमर स्प्लिटिंग किसमें होगी, एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमर की स्प्लिटिंग होती है। ओके, मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम कहां पर आएंगे, सेपरेशन नहीं होता, इक्वेटर पर आते हैं, इक्वेटोरियल, सो रॉन्ग, मेटाफेज हो ही नहीं सकता। एनाफेज होगा, एनाफेज फर्स्ट सेकंड दोनों होगा, दो में से कोई एक होगा। तो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन नहीं होगा, सो एनाफेज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एनाफेज सेकंड में सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एनाफेज फर्स्ट द करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने डिस्कस कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू माइटोसिस नॉट म्योसिस। माइटोसिस के बारे में कौन सा करेक्ट है, क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन द एनाफेज। क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे बट सेंटर ऑफ सेल एनाफेज में रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट टीलोफेज। फेजिंग अपोजिट मूवमेंट कब होगा, टीलोफेज में होगा, नो, टीलोफेज में नहीं मूव करता है, एनाफेज मूव करता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट विजिबल एट एंड ऑफ द प्रोफेज, एंड ऑफ प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाते हैं, सो विजिबल नहीं होंगे, सो रॉन्ग। ओके, क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल, मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। ऑप्शन ए एंड डी, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर मूव कर जाएंगे, गेट अलाइंग अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर ये मूव कर जाएंगे। यस, दिस इज द करेक्ट। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बट इन ऑप्शन फर्स्ट क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन सेंटर सेल इन एनाफेज। एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट होकर के मूव करते हैं, रिमेन नहीं रहते हैं। ओके, सो रिमेन ऑप्शन की वजह से रॉन्ग हो जाएगा, सो ऑप्शन ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी इज द करेक्ट। क्रोमोसोम मूव इन द स्पिंडल
इक्वेटर पर मूव कर जाएंगे और अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बना लेंगे मेटाफेज में। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, जी ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, काफी कंफ्यूजिंग है। बी सी आसानी से एक्सक्लूड कर सकते हो, बट ए और डी में कंफ्यूजन होगा। ए को कैसे आप एक्सक्लूड करोगे? ए इज एक्सक्लूडेड बाय कि क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन नहीं होंगे ना, पेज में रिमेन नहीं हो सकते हैं, सो रॉन्ग रहेगा, ये ना पेज में मूव करते हैं, सो ए ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएगा, बट डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। At in the metaphase, chromosomes are attached to the spindle fiber by their 3 or 4 times. This type of question come. Is chromosome attached to spindle fiber by their kinetochore. Okay, cartilage no, screen conduction no, centromere no. Answer C is the correct answer. Kinetochore हो जाएगा. Okay, next question. During mitosis, endoplasmic reticulum nucleus begin to disappear at not completely disappear, begin to disappear, begin कहाँ पर होगा? Early prophase, late prophase, completely disappear, early metaphase, late metaphase, early prophase, early prophase में begin to disappear शुरू हो जाएगा। Okay, and completely disappear late prophase. Okay, answer of this question is D. Next, which stage of the cell division do the following figure A and B represent respectively? Next page where A, this is anaphase because क्योंकि chromatid start separating opposite poles, अपोजिट पोल पर क्रोमेटिड मूव करना शुरू कर दें तो एनाफेज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, ए एनाफेज किसमें है? मेटाफेज नो, टीलोफेज नो, लेट एनाफेज, प्रोफेज नो, दिस इज लेट एनाफेज, दिस इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट, देन बी आल्सो करेक्ट हो जाएगा, दिस इज डायग्राम ऑफ प्रोफेज, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज प्रोफेज, दिस इज एनाफेज या लेट एनाफेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस मींस क्रॉसिंग ओवर्स जब होना होता है तो वहाँ पर दो क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस फॉर्म में स्टार्ट पेयरिंग शुरू करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। मतलब टू होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग नोन एज सिनेप्सिस। एमआरएनए राइबोसोम नो, स्पिंडल फाइबर सिंड्रोम नो, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग नोन एज सिनेप्सिस। ओके, दिस अकर्स इन जाइगोट, इन जाइगोटीन स्टेज में ये होगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सिनेप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट, गिवन द बिलो इज द schematic breakup phase stage of the cell cycle, which one of the following is the correct indication of the stage phase in cell cycle? Okay, this is M phase, all are interphase. Okay, this is G1, this is yes, this is yes phase, this is G2 phase, this is karyokinesis, this is cytokinesis. ओके, तो karyokinesis के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सी पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट G0 फेज। तो क्वेश्चन क्या करा है? सी इज द karyokinesis, सी इज द साइटोकाइनेसिस, सो रॉन्ग। डी इज द सिंथेटिक फेज या यस फेज? यस, डी इज द यस फेज या सिंथेटिक फेज हो जाएगा, ये डी है। ओके, यस फेज या सिंथेटिक फेज। ओके, ए साइटोकाइनेसिस, ए karyokinesis है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी फॉर मेटाफेज नहीं, बी एनाफेज है, सो बी रॉन्ग। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी इज द सिंथेटिक और यस फेज हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो आज हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के ऑल 10 ईयर के एमसीक्यू एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों का स्टार्ट होगा प्लांट फिजियोलॉजी। ओके।
Please like, subscribe and share with friends, and thanks for watching.